जो भी विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक फाइनल परीक्षा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है या इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए इस वीडियो में हम लोग मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एकदम क्वेश्चन को देखिएगा, एकदम क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि सभी सब्जेक्ट का आप लोग को VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ अपने को देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए फटाफट करके हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, परमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है। देखिए जो भी परमेय संख्या होते हैं उसे निरूपित करते हैं हम लोग तो P/Q के रूप में ही निरूपित करते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में। जैसे 2/4 ये क्या है? ये एक परमेय संख्या है। 2/4 क्या है जी? परमेय संख्या है। ठीक है, तो उसे हम लोग P/Q के रूप में निरूपित करेंगे। ठीक है, चलिए हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा, इनमें से कौन अपरमेय संख्या है? इनमें से कौन अपरमेय संख्या है? 4 गो ऑप्शन दिया गया है, आप लोग पहचानिए और बताइए कि इनमें से कौन अपरमेय संख्या है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो चलिए देखिए अपरमेय संख्या जो P/Q के रूप में ना हो, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जो रूट में हो, उस मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो रूट में हो वो अपरमेय संख्या है, वो कट के बाहर निकल जाए तो परमेय होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें से अपरमेय, इनमें से कौन अपरमेय संख्या है जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे तो √2 जो है, ये √2 ये अपरमेय संख्या है। √2, √5, √7, √9 ये सब अपरमेय संख्या है जी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। देखिए जी, परमेय संख्या अपरमेय संख्या के जो समूह होते हैं उसे हम लोग पता है क्या बोलते हैं? बिल्कुल याद रखिएगा, वास्तविक संख्या उसे हम लोग बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या इसमें से देखिए तो कौन है जी? तो यहाँ पे देखिए 20.23 ना, ये अपरमेय संख्या नहीं है, ये गलत है। 10.3 पे रेखड़ी, ये भी गलत है। और यहाँ पे 0.12012000 ऐसे करके है, तो ये आपका बिल्कुल अपरमेय संख्या है। ठीक है, देख लीजिएगा 0.12 है ना, और उसके बाद 012 ऐसे करके 1200 ऐसे करके है ना, ये हमारा अपरमेय संख्या हो जाता है। इसे बिल्कुल याद रखिएगा, जो दशमलव के बाद जो भी संख्या है वो बार बार आता है, वो हमारा अपरमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसे याद रखिएगा, ये हमारा अपरमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि घात एक के बहुपद को कहते हैं। घात एक के बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं? या एक घात वाले बहुपद को कहते हैं? क्वेश्चन घुमा के पूछता है, एक घात के बहुपद को कहते हैं या एक घात वाले बहुपद को कहते हैं? तो हमेशा आपको याद रखना है क्या कहते हैं जी उसे। चलिए जी बहुत बढ़िया, ये रेखिक बहुपद कहते हैं या एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि Px बराबर 2x + 3 का एक शून्यक k है तो k का मान है। यदि Px बराबर 2x + 3 का एक शून्यक k है तो k का मान है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करने पे लंबा जाएगा, लेकिन आप लोग इसे याद रखिएगा। थोड़ा सा भी ये क्वेश्चन घुमाऊ नहीं रहता है, सेम यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग बिल्कुल याद करिएगा कि -3/2 सोल्यूशन करने पर इसका आंसर मिलता है। के का मान हम लोग निकालेंगे तो -3/2 इसका मान मिल जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अगर Px बराबर ax + b का एक शून्यक k है तो k का मान है। प्यारे साथियों, अगर Px बराबर दे दिया है हमारा कि ax + b का एक शून्यक k है, तो k का फिर से मान पूछ रहा है। k का मान आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़े होंगे सभी लोग। ठीक है, k का मान तो निकालना आसान है। सेम जो Px दिया गया है उसको यहाँ पे जैसे ax + b ऐसे रख लेंगे और इसको
कैलकुलेशन करके यहाँ पे के का मान निकाल देंगे। तो ठीक है, निकालिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। 7 का यहाँ पे देख लीजिए सही आंसर आपका -b/a हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग निकालेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या कहता है, चलिए बहुत बढ़िया, संख्या रेखा पर 0 से प्राकृतिक संख्या तक को क्या कहते हैं। प्यारा साथियों, संख्या रेखा पर 0 से प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है, एकदम नोट कर लीजिएगा कि पूर्ण संख्या उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो चर वाले समीकरण जिसमें x और y दो चर हैं का व्यापक रूप है। कर सकते हैं, दो चर वाले समीकरण जिसमें x और y दो चर हैं का व्यापक रूप है। चलिए, तो उसका व्यापक रूप जो होगा वो हो जाएगा, याद करना है, ax + by + c = 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल नोट करेंगे, ऑप्शन है जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका सूत्र है जो बहुत बार पूछता है, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, ax + by + c = 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 में y का मान है। तो इसका मान प्यारा साथियों जो होगा ये हो जाएगा ax + c। यहाँ पे देख लीजिए ax + c सॉरी माइनस ax + c/b हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण x + by + c = 0 में y = 0 हो तो x का मान होगा। तो प्यारा साथियों x का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा बिल्कुल -c/a हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया गया जो समीकरण है, क्या समीकरण दिया गया है, ax + by + c = 0 ये दिया गया है। में y = 0 हो तो y बराबर यहाँ पे 0 है तो x का मान पूछ रहा है, तो कैलकुलेट कर देंगे तो -c/a यहाँ पे मान निकल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 12 नंबर क्या कहता है कि x, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया है, कह रहा है कि एक गुणक x + 1 है तो x का मान निश्चित रूप से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे x का और 11 - 1 का एक गुणनखंड x + 1 है तो x का निश्चित रूप से क्या होगा जी। तो यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल एक सम पूर्णांक है, ये जो है आपका एक सम पूर्णांक है। ठीक है, तो x का मान निश्चित रूप से एक सम पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण 2x² है -4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाई देखिए 2x² - 4x + 3 यही ना दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको हमको क्या विवेचक निकालना है। विवेचक मतलब क्या होता है, d निकालना है हमको। d बराबर सूत्र होता है d = b² - 4ac होता है। अब इसी सूत्र को बैठा दीजिएगा, खाली मानवा भर दीजिएगा यहाँ पे, तो एकदम आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, यानी आंसर निकल जाएगा। ये 2x² है, 2x² यहाँ पे लिख देंगे, माइनस से माइनस, और यहाँ पे देख लीजिए क्या बोलेंगे, इसको पहले देख लीजिए, समझा देते हैं, आप लोग समझ लीजिए, एकदम आसानी से बना लीजिएगा। आप लोग समझा देते हैं, बोलिए आप लोग समझ लीजिए। ये जो आपका 2x² देख रहे हैं ना, इसको a मानेंगे, -4x है ये आपका b माना जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए जो 3 है ये आपका c माना जाएगा। a b c ये मान लेंगे और इस सूत्र पे आपको बैठा देना है, इस सूत्र पे बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल आंसर पूरा सोल्यूशन करने के बाद प्यारा साथियों आपका जो आंसर मिलेगा ये मिल जाएगा आपका -8 मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, आपको कमेंट में ही आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए 13 का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर सही हो जाएगा। सोल्यूशन जैसे बताया वैसे कर लीजिएगा। d बराबर ये सूत्र जरूर बैठा लीजिएगा, d = b² - 4ac, इसी सूत्र पे विवेचक निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात समीकरण के मूल्य के योग का मान क्या है, जबकि समीकरण का मान है, जबकि समीकरण इतना है। ठीक है, तो इसको द्विघात समीकरण का सूत्र पर बैठा के मूल का मान निकाल देना है आपको।
ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल का मान आपका दे दिए गए हैं, ठीक है। और जबकि समीकरण इतना है तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको इस द्विघात समीकरण आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल निकाल दीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, -2 इसका आंसर मिलेगा। द्विघात समीकरण वाला आप लोग पढ़े होंगे क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल के बताइएगा आप लोग, बिल्कुल -2 आप लोग देख लीजिएगा आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे यदि mx + 2x + m बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे, यदि दो मूल वास्तविक होंगे, यदि आखिर वास्तविक कब होंगे, तो m बराबर ±1 होगा तब, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी वीडियो अब लंबा हो जाएगा। जितना क्वेश्चन ये बताएं आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। और भी ऐसे आप लोग को VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उससे आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ से तैयारी करने को मिले और पूरा आप लोगों को VBI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ से देखने को मिले, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद आप सबका।